हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट्स। तो आपने बोन्स पढ़ ली थी, ओस्टियोलॉजी जिसको बताया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या है पहले तो ये समझते हैं। इट इज एन क्या इट इज ए प्लेस। जॉइंट्स जो है वो एक प्लेस है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स जॉइंट होती हैं। तो कैसे लिखेंगे? इट इज एन प्लेसेस प्लेसेस लिख देते हैं। प्लेसेस वेयर टू और मोर देन टू बोन्स आर मीट। जब दो या दो से ज्यादा बोन मिलती हैं तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। ऐसे समझ लेते हैं इसको। जॉइंट्स आर प्लेसेस वेयर टू और मोर देन टू बोन्स आर मीट। बोन्स पड़ी थी 206। तो अब स्केलेटन सिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स है ना। बोन्स से मिलकर बना हुआ स्केलेटन सिस्टम है। तो बोन्स, एक बोन, दो बोन, 206 बोन आपने पढ़ी। तो वो कैसे आपस में ज्वाइंट होती हैं, वो किस तरीके से? जैसे सपोज ये दो टू बोन है, तो ये टू बोन है, जो ये स्पेस जो दिख रहा है ना, ये वाला जहाँ पे ये ज्वाइंट हो रहे हैं, ये बोलते हैं इसको ज्वाइंट्स। तो अब ये कई तरीके के ज्वाइंट्स हो सकते हैं। अब ये ज्वाइंट्स की जरूरत क्या पड़ी वो देखते हैं, ज्वाइंट्स की नीड क्या है। तो इसमें ये याद रखना है हमको, ज्वाइंट्स की नीड। इट हेल्प्स इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करता है बोन। और ज्वाइंट्स किस में हेल्प करता है? बेंड, बेंड होने में हेल्प करता है। एंड और भी आते हैं, लेकिन इतना याद रखिए, मेनली जो मूवमेंट में, बेंड में, और प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ज्वाइंट समझो, ज्वाइंट्स क्या है? ज्वाइंट्स एक ऐसी जगह या ऐसा प्लेस जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन्स जो वहां पे मीट कर रही होती हैं, तो बोल दिया उसको ज्वाइंट। अब ज्वाइंट करता क्या? इट हेल्प इन मूवमेंट में हेल्प करता है, बेंडिंग में हेल्प करता है। बेंडिंग लिख देते हैं, मूवमेंट, बेंडिंग एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताते हैं। आपने डोर देखा होगा, जो उसका हिंज होता है, कब्जा, तो वो क्या करता है? मूव करा रहा होता है ना। तो बस उसी तरीके से एक आपको ऐसे देखा होगा, अप्रोक्स सभी ने घर में एक चौखट होती है घर उसकी दरवाजे की, और वो जो दरवाजा उस पर अटैच होता है वो एक कब्जे से अटैच होता है, हिंज से अटैच होता है। तो वो जो हिंज होता है ना, तो वो एक तरीके का ज्वाइंट का काम कर रहा होता है। किसको? दरवाजे को चौखट से अटैच करने कर रहा है, और वो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। कई देर आपने डोर ऐसे देखे होंगे जो बेंड करते हैं, बेंडिंग वाले, वो बेंड में हेल्प करता है। तो ये क्या हो गया? ये एक ज्वाइंट हो गया। एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताया। अब ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, ये कितने टाइप्स के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है। और बेसिस किसके? मूवमेंट के, किस तरीके से इसका इनका मूवमेंट होता है, उस बेसिस पे कितने टाइप्स में डिवाइड है? थ्री टाइप्स में डिवाइड है। अब वो थ्री टाइप्स समझ लेते हैं। बहुत ही ये छोटा सा लेक्चर होने वाला है, और बहुत
इजी वे में आप समझने वाले हैं इसको, क्योंकि ऑस्टियोलॉजी के बाद ज्वाइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अक्सर एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है 10 मार्क्स में। तो सबसे पहले फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ठीक। फिर उसके बाद आता है साइनोवियल ज्वाइंट। आपको इसमें मेनली क्या याद रखना है, जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है वो इमूवेबल होता है, इमूवेबल ज्वाइंट, ठीक। फाइब्रस ज्वाइंट्स होता है वो इमूवेबल ज्वाइंट्स होता है। जो बोन्स है वो किससे ज्वाइंट्स होती है, वो फाइबर से ज्वाइंट हो रही होती है। तो क्या लिखा, इमूवेबल ज्वाइंट। कार्टिलेजनस जो होता है सेमी मूवेबल, सेमी मूवेबल मतलब ये फुल्ली मूवेबल नहीं होता है, कुछ कभी कभी ये मूव करता है, कुछ इसके जो ज्वाइंट्स है वो मूव करते हैं, या फिर कह दो नॉर्मली मूव करता है, हाफ मूव करता है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, सेमी मूवेबल, ठीक है। अब बात आती है साइनोवियल ज्वाइंट की, इसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना है अभी आगे, इसके पार्ट्स भी, टाइप्स भी। तो फाइब्रस ज्वाइंट्स क्या पढ़ा, ये इमूवेबल ज्वाइंट्स होता है, ये मूव नहीं करता है। कार्टिलेजनस ज्वाइंट ये सेमी मूवेबल होता है। साइनोवियल ज्वाइंट्स क्या है, मूवेबल, ये फुल्ली मूवेबल होता है। तो अब यहाँ पे क्या समझते हैं, इस तरीके से समझिए। बोन, जैसे कि आपको नेम से इसमें समझ में आ रहा है, बोन्स आर ज्वाइंट किससे, थ्रू या बाय फाइबर्स। और इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें बोन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कार्टिलेजनस ज्वाइंट है, तो कैसे ज्वाइंट, बोन्स किससे ज्वाइंट होगी, कार्टिलेजन से। बोन्स आर ज्वाइंट बाय कार्टिलेज। अब ये बताइए जो फाइब्रस ज्वाइंट है ये कहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये जो ज्वाइंट है ये मूव तो नहीं कर रहा, तो ऐसी जगह होगा जहां पे मूवमेंट की नीड नहीं होगी, ठीक है, वहां पे स्ट्रेंथ की नीड होगी, स्ट्रेंथ की नीड होगी, मूवमेंट की नीड नहीं है बट स्ट्रेंथ की नीड है। तो अब स्ट्रेंथ कहाँ पे नीड हो सकती है, ये हमारा स्कल, जो स्कल है इसके अंदर ब्रेन होता है, तो स्कल को एक हार्ड कवरिंग, ब्रेन को एक हार्ड कवरिंग देने का कौन काम करता है, स्कल काम करता है। तो जो स्कल की बोन होती है, स्कल आपने बोन पढ़ा था, क्रेनियम किन किन बोन से बनी, मतलब कौन कौन सी बोन्स उसमें आती हैं, वो जो सारी बोन्स है वो आपस में कैसे ज्वाइंट होती हैं, वो ज्वाइंट होती हैं फाइब्रस ज्वाइंट से। और क्यों ज्वाइंट होते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट उनका, वो बोन्स का मूवमेंट का कोई वर्क तो है नहीं, वो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, और यहाँ पे स्ट्रेंथ की ही नीड है। तो याद रखिए इसमें मूवमेंट की नीड नहीं है, किसकी, स्ट्रेंथ की नीड है। तो एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, शोर्स ऑफ स्कल बोल सकते हैं, या बोन प्रेजेंट इन स्कल। अब आ जाता है कार्टिलेजनस। कार्टिलेजनस में कहाँ पे नीड होती है, ये एक सेमी मूवेबल होती है, मतलब फुल्ली मूव भी नहीं कर रही होती है, और फुल्ली, और ये इमूवेबल भी नहीं होती, तो ये मेनली लिटिल मूवमेंट प्रोवाइड करती है। तो इसमें क्या याद रखना है, प्रोवाइड लिटिल मूवमेंट। इसमें बहुत ही लिटिल मूवमेंट हो रहा होता है। अब ये कहाँ पे होते हैं, ये ज्वाइंट्स
ये वाले जो ज्वाइंट्स होते हैं ना सेमी मूवेबल या फिर कहते कार्टिलेजिनस, ये कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं? आपने पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं वो वहां पे इस तरीके के ज्वाइंट प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि कभी हम लोगों ने देखा होगा जो चले रिब्स और स्टर्नम की बात कर लेते हैं। तो रिब्स जब हम लोग, अभी आप आगे पढ़ेंगे सिस्टम्स में रेस्पिरेशन में, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जब इनहेल करते हैं तो जो अंदर का जो कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी, वो इंक्रीज करती है। तो वो इंक्रीज करती है तो वो क्या है, वो थोड़ा सा मूवमेंट कर रहे हैं ना, और मूवमेंट इतना भी नहीं कर रहे कि एक जगह से दूसरे प्लेस पे चले जा रहे हैं, इतना भी नहीं कर रहे। तो जितना मूवमेंट वो कर रहे हैं इसको बोलते हैं सेमी मूवेबल, लिटिल मूवमेंट। तो वहां पे इस पे एग्जांपल आपको क्या याद रखना है, एग्जांपल्स और भी आप याद रख सकते हैं, नोट्स में दे देंगे, लेकिन जो मेन एग्जांपल जो एक आपको याद रखना है, बिटवीन वर्टिब्रा, बिटवीन वर्टिब्रा। अब यहाँ प्यूबिक उसमें भी आता है, सिम्फेसिस में भी आता है, ये सारी चीजें उसमें भी आती हैं। तो आपको केवल इतना याद रखना है, जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है सेमी मूवेबल है, जो बोन्स किससे ज्वाइंट होती है, कार्टिलेज से ज्वाइंट होती हैं, और ये लिटिल मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है जैसे कि वर्टिब्रा के। अब आती बात साइनोवियल ज्वाइंट की। तो साइनोवियल ज्वाइंट्स से अलग से पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा अलग से टाइप्स भी पढ़ने आपके सिलेबस में है। तो इतनी बात समझ में आई आपको? थर्ड पार्ट था ना, साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है। ये कैसा ज्वाइंट था या कैसा ज्वाइंट है? ये मूवेबल, यानी फुल्ली मूवेबल है ये। और इसमें जो मूवमेंट होता है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर, या डायग्राम कह सकते हैं। तो ये किस तरीके से ठीक है, ये बोन है, बोन 1, ये बोन 1 है, ये बोन 2 है। तो बोन 1 और बोन 2 ये कैसे अटैच होंगे? इस तरीके से अटैच होंगे। ये एक कैविटी के टाइप में होती है, यहां पे इस तरीके से। अब जो ये जो ज्वाइंट है, ये कौन सा ज्वाइंट की बात कर रहे हैं? साइनोवियल ज्वाइंट की बात कर रहे हैं। तो जो इसमें फ्लूइड फिल होता है वो क्या, साइनोवियल फ्लूइड फिल होता है। इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। साइनोवियल फ्लूइड होता है, इसमें लिगामेंट्स और जो ज्वाइंट कैप्सूल, इस तरीके से ये बना होता है स्ट्रक्चर। तो आपको इतना नहीं जानना, तो ये एक सिंपल सा डायग्राम आपको बताना था। तो बात कर रहे थे साइनोवियल ज्वाइंट्स की, ये मूवेबल होता है। अब बात करते हैं ये मूवमेंट आपको चाहिए कहाँ। ये मूवेबल से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वो सेमी मूवेबल, या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं फुल्ली मूवेबल, पूरी तरीके से मूव होने वाला। अब ये मूवमेंट चाहिए कहाँ पे नीड है इसकी? तो अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, तो ये हैंड का मूवमेंट हो रहा है, ये पाम का मूवमेंट हो रहा है, ये जो फिंगर्स हैं इनका मूवमेंट हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, ये साइनोवियल ज्वाइंट्स प्रेजेंट होंगे। अब ये मैं अपना हैंड ये ऊपर नीचे ले जा रहा हूँ, ये एल्बो से ये मैं मूव करा रहा हूँ, तो ये कौन सा साइनोवियल ज्वाइंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और ये मैं आपको देख रहा हूँ या आप मुझे देख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा है हेड में रीजन में, नेक रीजन में। तो ये सारे जितने मूवमेंट हैं, जहां आपको मूवमेंट दिखेंगे फुली तरीके से, वहां पे क्या होगा, वहां पे ये साइनोवियल ज्वाइंट होगा। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ये मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे ज्यादा जगह आपको यही मिलेगा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल को तो आपने अभी समझ ही लिया, क्या एग्जाम्पल आपने समझा, नी, एल्बो, ठीक, एक्सेट्रा, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इसके टाइप्स को आपको याद रखना है। टाइप्स कैसे याद रखना है, तो टाइप्स के लिए एक छोटी सी ट्रिक आप याद रख सकते हैं। क्या ट्रिक, ट्रिक क्या होगी, हाय, हाय करते हैं सबसे पहले आप किसी और को हाय करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भाई को हाय कर रहे हैं। हाय भाई, प्लीज गिव सम चॉकलेट, सम चॉकलेट, हाय भाई प्लीज गिव सम चॉकलेट। ठीक, तो इससे आपको याद रखना है हिंज ज्वाइंट। अब बात आई भाई की, तो भाई से आपको याद रखना है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। फिर आ जाता प्लीज, प्लीज मीन्स से याद रखना पाइवोट, पाइवोट ज्वाइंट। गिव, ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। अब सम, सम से, अब ग्लाइडिंग की बात आ रही तो यहाँ पे स्लाइडिंग ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं आप, यहाँ पे याद रखेंगे सैडल ज्वाइंट, चॉकलेट से कॉन्डेलॉइड ज्वाइंट। इस तरीके से आपको ये ट्रिक्स याद रखना है। एक बार फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं अलग से, क्या बताया था, ट्रिक किसकी, साइनोवियल ज्वाइंट्स की। हाय किया आपने किसको, भाई को, हाय भाई किस लिए, आपने रिक्वेस्ट की प्लीज, किस लिए रिक्वेस्ट की, गिव सम चॉकलेट। ठीक है, ये आपने रिक्वेस्ट की, हाय भाई प्लीज गिव सम चॉकलेट, हाय हिंज ज्वाइंट याद रखना है, भाई बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, प्लीज, प्लीज से आपको याद रखना है पाइवोट ज्वाइंट, गिव ग्लाइडिंग ज्वाइंट, सम से सैडल ज्वाइंट, चॉकलेट क्या हो गया, कॉन्डोलाइट ज्वाइंट, लाइट ज्वाइंट। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है हिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट और ये पाइवोट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट।
सैडल ज्वाइंट, कंडोलाइट ज्वाइंट। अब बात आती है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट का मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड बैकवर्ड का समझ रहे हैं मतलब। हिंज ज्वाइंट किस तरीके से, ये आपको याद रखना है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो इसका एग्जांपल आपको क्या याद रखना है, नी, एल्बो, और भी एग्जांपल्स होते हैं। आपको क्या याद रखना है, नी और एल्बो। अब इसमें बॉल एंड सॉकेट में क्या याद रखना, बॉल एंड सॉकेट में जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके में होता है, किसी एक पर्टिकुलर फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता, ये पूरा फुल्ली डायरेक्शन, मतलब सारे डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आपको एक समझ जाइएगा। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ शोल्डर की। तो इस तरीके का मूवमेंट देखिए, ये जो मूवमेंट हो रहा है ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसमें क्या रखना है, ये ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन। एग्जाम्पल क्या भी आपको बताया सोल्जर। और हिप रीजन में भी कुछ कहीं पे प्रेजेंट रहता है। अब बात आती है पाइवोट ज्वाइंट की। जो ये पाइवोट ज्वाइंट होता है इसको बोलते हैं रोटेशनल ज्वाइंट, या रोटेशन हो रहा होता है यहाँ पे। अब ये किस तरीके का रोटेशन होता है वो आपको याद रखना है। पाइवोट ज्वाइंट होता कहाँ है, पहले तो ये आप समझ लीजिए, होते तो कई जगह, लेकिन आपको एक एग्जांपल याद रखना है। जो हमारी ये बोन होती है, या अगर वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम में सबसे पहले कौन मैंने बताई थी, C7 सर्वाइकल बताई थी ना। तो उसमें जो फर्स्ट होती है वो एटलस एक्सिस इस तरीके से होती है। तो एटलस एक्सिस होती है ना, तो उसमें जो प्रेजेंट रहता है वो पाइवोट ज्वाइंट प्रेजेंट रहता है। ये थोड़ा ज्यादा डीप में बता दिया, लेकिन इस तरीके से समझिए, जो हम लोग ये मूवमेंट कर पा रहे हैं, ये इस तरीके का जो मूवमेंट हो रहा है नेक का, वो किस में आता है, वो आता है पाइवोट ज्वाइंट में। इसमें रोटेशन हो जा रहा है, देखिए रोटेशन पूरा हो रहा है, पूरा रोटेशन हो रहा है। ये पाइवोट ज्वाइंट में आ गया। पाइवोट ज्वाइंट में क्या याद रखना आपको, नेक याद रखना, क्योंकि यहाँ पे पूरा फुल्ली रोटेशन हो रहा है। एग्जाम्पल नेक। अब बात आती है ग्लाइडिंग की। ग्लाइडिंग में क्या हो रहा है, ग्लाइडिंग में स्लाइडिंग हो रही है, स्लाइडिंग। अब स्लाइडिंग कहां पे हो सकती है, इस तरीके से समझिए, ये हैंड है, ये पाम है, रिस्ट है। तो रिस्ट, ये देखिए, ये स्लाइडिंग हो रही है, स्लाइडिंग। एंकल में भी इसी तरीके स्लाइडिंग होती है, आप फील करके देखिए। तो स्लाइडिंग हो रही है रिस्ट में, और एंकल में भी सेम तरीके की स्लाइडिंग होती है। तो आपको एग्जांपल क्या याद रखना है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट का एग्जांपल हो गया एंकल, रिस्ट। ठीक है। अब सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट में स्लाइडिंग इसमें भी हो रही होती है, लेकिन इसमें एक चीज और हो रही होती है, वो आपको याद रखना है, स्लाइडिंग प्लस फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मूवमेंट हो रहा होता है। स्लाइडिंग प्लस फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मूवमेंट हो रहा होता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट। अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मूवमेंट हो कहाँ रहा होता है, थंब। ये देखिए, ये क्या है, थंब है ना, ये स्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे भी। अब ये मूवमेंट, ये देखिए, ये मूवमेंट हो रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो इस तरीके का एग्जांपल ये थंब किसका एग्जांपल हो गया, सैडल ज्वाइंट का। अब बात करते हैं कॉन्ड्रोलाइट ज्वाइंट की। कॉन्ड्रोलाइट ज्वाइंट में जो होता है वो एक तरीके का बेंडिंग हो रही होती है। कॉन्ड्रोलाइट ज्वाइंट में बेंडिंग, और इसमें क्या हो रहा होता है, कुछ रोटेशन भी हो रहा होता है।
एक बात याद रखिएगा, अगर कहीं ये एग्जांपल आ गया या कोई भी एग्जांपल आ गया किसी भी ज्वाइंट में, वो ऐसा नहीं कि वो दूसरे ज्वाइंट में एग्जांपल नहीं आ सकता है। तो इसमें कॉन्ट्रलैट ज्वाइंट को आपको क्या याद रखना है, बेंडिंग प्लस बेंडिंग हो रही होती है। बेंडिंग के साथ साथ इसमें कुछ थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में, यहाँ पे फुली रोटेशन होते हैं, यहाँ पे कुछ अमाउंट में रोटेशन हो रहा होता है। लिटिल अमाउंट तो ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा रोटेशन बोल सकते हैं, लिटिल रोटेशन। अब इसमें एग्जांपल आपको क्या याद रखना है, इसमें एग्जांपल आपको याद रखना है रिस्ट। अगेन जो रिस्ट है इसमें रोटेशन भी हो जाता है कभी, थोड़ा सा देखिए इस तरीके से फील करिए, ये रोटेशन हो रहा है, कॉस थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको रोटेशन। तो ये जो रोटेशन होता है वो होता है ये कॉन्ट्रलैट ज्वाइंट में। आपको केवल ये साइनोवियल ज्वाइंट किस तरीके से याद रखना, किस तरीके से याद रखना, हाय भाई प्लीज गिव सम चॉकलेट, हाय भाई प्लीज गिव सम चॉकलेट, इस तरीके से आपको सारे याद हो जाएंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, या फिर कह दो लेक्चर तो थोड़ा सा समझाने की वजह से बड़ा हो गया होगा, लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये बहुत पूछे जाने वाला टॉपिक है। ये मेनली सारे डिप्लोमा जितने भी है सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, CT MRI या DMLT हो गया, और भी जो DPT हो गया, इन सब में DPT DBT इन सभी चीजों में, एक्सरे में भी ये इस तरीके के ज्वाइंट्स तो कॉमन है, ज्वाइंट्स और सॉक टॉपिक ये तो आना ही है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम से स्टार्ट कर रहे होंगे, जो हम लोगों ने 11 सिस्टम पढ़े हुए थे जनरल इंट्रोडक्शन में, उसी में से एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो आगे जो एनाटॉमी फिजियो है उसमें से कुछ सिस्टम्स आपके AP सर भी कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।